आज के मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता। यदि आज के सम्य मानव का अंतःकरण चीरकर उसके अंतः प्रदेश का विश्लेषण किया जाए तो हमें उसकी विक्षुब्धता, अंतर्द्वंद्व, मनोवेगों का संघर्ष एवं इच्छाओं का नर्तन देखकर आश्चर्य में आ जाना पड़ेगा। ऊपर से सभ्यता का आवरण पहन अपनी संपूर्ण शिक्षा संस्कृति के मद में चूर वह अनेकों दुर्भिसंधि, प्रताड़ना, अवसाद, व्यक्तिक्रम, प्रवंचना, दुर्वाद, पर छिद्रान्वेषण, स्वार्थ सिद्धि से आवृत है। एक ओर वासना पूर्ति की मरीचिका में लिप्त है तो दूसरी ओर आर्थिक चिंताओं की मृग तृष्णा में आच्छन्न है। वह छल, ठगी, धूर्तता से स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। दूसरों को नीचे छोड़ उनकी सुख सुविधा का विचार न कर वह आनंद की ओर दौड़ता है। उसके पूरे जीवन का पर्यवसान अतृप्ति तथा अशांति में होता है। वासना मूलक अशांति। अशांति का प्रारंभ वासना की प्रदीप्ति से होता है। जिस अवस्था में वासना का तांडव नहीं है वह शांति और प्रसन्नता में व्यतीत होता है। इच्छाओं का आवेग धीमा रहता है। साधारण वस्तुओं के प्रति क्षणिक आकर्षण होता है, किंतु बच्चे को जिद की वस्तु प्राप्त होते ही थोड़ी देर के लिए परितुष्टि का अनुभव होता है। बच्चा सहृदय, शांत, प्रसन्नचित्त, सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसका आंतरिक जगत जटिल मानसिक यंत्रणाओं से मुक्त है। वह न किसी से प्रतिशोध लेना चाहता है, न बैर रखता है। उसे आर्थिक, सामाजिक वासना, अन्य चिंताएं नहीं होती। यौवन के प्रारंभ के साथ वासना की उदीप्ति होती है। वासना भड़क उठती है। दूसरे लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षण होने लगता है। पुरुष स्त्री के प्रति तथा स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है। यह आकर्षण मनः शांति को भंग करने का प्रथम केंद्र है। नव वासना का लगाव या संबंध प्रारंभ होता है तो अशांति, अतृप्ति, मायाजाल और सैकड़ों बंधनों का भी प्रारंभ हो जाता है। वासना मनुष्य को संसार के मायाजाल से जकड़ने वाली जंजीर है। यह एक ऐसा पत्थर है जिसे गले में बांधे मनुष्य इधर से उधर भाराक्रांत हुआ मारा फिरता है। वासना वह नशा है जो हमें पागल कर देता है और मन की शांति को भंग करता है। वासना अपने पूरे जोर पर यौवन काल में रहती है। युवक वासना की उत्तेजना से अशांत रहते हैं। जहाँ उन्हें सुंदरता दिखती है वहीं रुककर वे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्रियों का आकर्षण तथा तत् संबंधी उत्तेजक वासना मूलक स्मृतियाँ अनंत मधुर वेदनाओं से भर देती हैं। हृदय में असंख्य हिलोरें उठा करती हैं। वासना की प्रवंचना निर्वाणोन्मुख दीप शिखा की भांति भटकती है। संसार में अतृप्त कौन है? अशांति किसे सबसे अधिक है? इसका एकमात्र उत्तर है वासना के चंगुल में फंसा हुआ युवक युवती। ये दोनों वासना की उत्तेजना से जीवन संघर्ष में फंसते हैं। विवाह एक सामाजिक बंधन के रूप से उनके ऊपर असंख्य उत्तरदायित्व लाता है। विवाह का तात्पर्य है संतानोत्पत्ति। संतान दुख का साधन है। संतान का उत्तरदायित्व भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, विवाह इत्यादि की नाना चिंताएं मनुष्य की संतान के साथ संयुक्त हैं। जो व्यक्ति जितना विलासा है, भोग में जितना अधिक लिप्त रहता है, उसे ईश्वरीय सजा के रूप में उतने ही बच्चों के भरण पोषण तथा समाज में स्थापन का भार प्राप्त होता है। वासना से संतान और संतान से असंख्य चिंताएं, चिंताओं से मनः शक्ति का भंग होना, ये सब घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संयुक्त हैं। मृगजल सी ये छाया इच्छाएं मानस सरिता में लहराती हैं। वासना का प्रक्षालन ही इन तमाम उत्पातों से बचने का उपाय हो सकता है। जो व्यक्ति समझते हैं कि विवाह कर लेने से वे वासना से मुक्त हो सकेंगे, वासना शांत हो जाएगी, वे भूल करते हैं। वासना विष भरी बेल है। एक बार जड़ पकड़ने या ढील देने से यह बुरी तरह फैलता है। आज आनंद कर लें, कल से इंद्रिय निग्रह करेंगे।
ऐसा सोचने वाले अपने निश्चय को ढीला कर देते हैं। सरंजाम इंद्रिय लोलुपता के कुचक्र में फंसकर मन शांति को खो देते हैं। कितने परिताप का विषय है कि इंद्रिय लोलुपता, भोग विलास, अश्लीलता को प्रोत्साहन देने वाले साधन आजकल बहुत बढ़ गए हैं। समस्त उत्पातों की जड़ सिनेमा है। सिनेमा की अर्धनग्न तस्वीरें, प्रेम संबंधी गंदी कहानियाँ, गंदे गाने तथा कुसंग का प्रलोभन आज जितना है उतना कभी नहीं रहा है। विकारों की उत्तेजना पैदा करने वाला सिनेमा है। यह मोहक स्वप्नों का एक ऐसा संसार बनाता है जो अमिट लालसा तृष्णाओं की सृष्टि करता है। मन नाना इंद्रजाल बुनता है जिसमें उद्याप वासना शत शत फन फैलाए हमारी बुद्धि को निगलने को तैयार रहती हैं। इन्हीं मायाजाल के चक्र में सौरभ मृग सा अंधा होकर युवक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है। यश, धन तथा मद द्वारा अशांति। इसी आयु में मनः शक्ति को नष्ट करने वाले और कई प्रलोभन मन में प्रविष्ट होते हैं। प्रथम मद है आर्थिक शक्ति की उपासना। मैं समाज में बड़ा कहलाऊं, लोग मेरा आदर करें, रुपया होने से मैं आदर का पात्र बन सकूंगा। ऐसे अनेक विचार मनः शक्ति को भंग करते हैं। यश, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा की अनेक योजनाएं मनुष्य बनाया करता है जिनमें कुछ पूर्ण तथा कुछ कभी पूर्ण न होने वाली होती हैं। लाभ के लिए वह ऐसे अनेक व्यापारों में संलग्न होता है जहां से लाभ उठाने के लिए उसे प्राणपण से अपनी समस्त शक्तियां उसमें केंद्रित करनी पड़ती हैं। व्यापारी की मनः शक्ति सदा भंग रहती है। वह सोकर, जागकर, बैठकर और सदा सर्वदा अपने हानि लाभ के हवाई महल बनाया करता है। अमुक प्रकार लाभ कर लूं, अमुक से अधिक झपट लूं, इस वस्तु को ऐसे बेचूं, इस प्रकार काला बाजार करूं, ऐसी अनेक धूमिल योजनाएं उसके मनः क्षेत्र में टकराया करती हैं। उसके प्राण उस पूंजी में लगे रहते हैं जिसे उसने व्यापार में लगाया है तथा जिसका बढ़ना घटना उसके जीवन मरण का प्रश्न है। यदि उसे व्यापार में लाभ भी हो रहा है तो वह और लाभ के लोभ में लगा है। यदि हानि है तो बाजार में अपनी साख स्थिर रखने की फिक्र में है। व्यापार एक ऐसा सरदर्द है जो सदैव आंतरिक शक्ति को भंग किए रखता है। व्यापारी की लोभ वृत्ति अंतर्शक्ति को भंग करने का कारण है, तो उच्च पदाधिकारियों, अफसर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि अधिक वेतन प्राप्त करने वालों का दंभ और मद उनकी चिंता का विषय है। वे समाज के सम्मुख अपना झूठा, अतिरंजित, आकर्षक रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं, जबकि वस्तुतः अंदर से वे खोखले, आर्थिक चिंताओं से आक्रांत, फैशन के बाह्य चटकीलेपन में ग्रस्त हैं। उनकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ी हुई हैं कि उनकी पूर्ति के लिए उसी अनुपात में वे धन कमा नहीं पाते। उनकी विलासिता ही उनकी मनः शक्ति को भंग करने वाली राक्षसी है। उन्हें अच्छे वस्त्र चाहिए, आलीशान मकान चाहिए, दूसरों के सामने शान शौकत प्रदर्शित करने वाले नाना उपकरण चाहिए। उनकी धर्म पत्नियों को आधुनिक फैशन के असंख्य प्रसाधन चाहिए। यह वर्ग थोथी शान, मिथ्या आवश्यकताओं, बाह्याडंबर, आर्थिक चिंताओं, व्यसनों के कारण अशांत रहता है। यदि कोई वर्ग शांत, संतोषी और निर्भय हो सकता है तो वह श्रमिक वर्ग है। उनकी थोड़ी सी आवश्यकता है, सरल आडंबर विहीन जीवन है। व्यर्थ ही शान शौकत दिखावा से वे दूर रह सकती हैं। यदि वे व्यसनों तथा वासना लोलुपता से रक्षा कर सकें तो श्रमिक वर्ग का जीवन मनः शांतिपूर्ण हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें अशिक्षा है। वे अंधविश्वासी, व्यसनी, उज्जड, अल्पज्ञ, मूर्ख हैं। उन्हें आसानी से मूर्ख बनाकर उनका सर्वस्व अपहरण किया जा सकता है। उनका अज्ञान इतना घना है कि वह उन्हें यह प्रतीत नहीं होने देता कि वे ही सरल, संतुष्ट, शांत जीवन व्यतीत कर सकती हैं। मनः शांति प्राप्त करने के नियम। ईश्वरीय सृष्टि का कुछ ऐसा नियम है कि जितनी सांसारिकता बढ़ती है उतनी ही मनः शक्ति नष्ट होती है। मनुष्य जितना दुनिया की भागदौड़, संघर्ष, रुपए के लोभ, लालच, वासना, झूठी शान, मिथ्या आडंबर, विलासिता, व्यसन में फंसता है, उसी अनुपात में वह अशांत रहता है। जगत में सर्वत्र महंगाई महंगाई की पुकार है।
वास्तव में महंगाई विलासिता के ऊपर है। जिन्हें कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की सामग्रियां चाहिए, वे ही दुखी और अशांत हैं। यदि व्यर्थ की चीज़ों का परित्याग कर हम आत्मनियंत्रण करें, अपनी शौकीनी को वश में रखें और सांसारिकता छोड़ दें, तो मन शांति प्राप्त हो सकती है। जीवन मुक्त वह पुरुष है जिसमें साधारण मनोविकारों से उत्पन्न उत्तेजना नहीं है। उत्तेजक स्वभाव सबको शत्रु रूप में देखता है और प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि में उद्विग्न रहता है। सांसारिकता को अर्थात अविद्या को छोड़कर ज्यों-ज्यों मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के समीप आता है, उसे जगत के मिथ्या तत्व का भान होता है। कंचन कामिनी तथा अन्य वस्तुओं का क्षणिक आनंद दूर होकर वह ब्रह्मानंद को ही अपने सुख का केंद्र मानता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य बाहर जगत में फैली हुई वृत्तियों को अंतर्मुखी करता है, उसे संसार की तुच्छता का ज्ञान होता है। धीरे धीरे उसे दैवी विचार तथा ब्रह्म चिंतन में रस प्राप्त होने लगता है। उसके हृदय में दैवी विचारों का राज्य हो जाता है। सब देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान है, यह भाव जमते ही वह जगत की तुच्छता को समझ जाता है। अखंड ज्योति, जून सन 1952, पृष्ठ संख्या 11, 12, 13, 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।